अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह खुश है कि आपको आपके घर वालों के बड़े दिन के बाद हम हाजिर हुए हैं मगर लाए हैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जी हम बनाने वाले हैं आज मटन कुन्ना, जो कि बगैर हांडी के हम रेडी करेंगे। परेशानी की कोई बात नहीं, आज हम बगैर हांडी के घर के आम इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में इसे तैयार करेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सीखते हैं रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हमने लिया है 1 किलो मटन। इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब हमारे पास मौजूद है 2 बड़ी साइज़ की प्याज। इसका छिलका उतार कर इसको धो लिया था। हर चीज़ को धोकर इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीज़ों में सफाई का खास ख्याल रखा करें ताकि बीमारियों से महफूज रहें। कटिंग बोर्ड लिया है हमने। अब हम प्याज की कटिंग करेंगे लंबी शेप में, जिस तरह मैं काट रही हूँ। अब ये देखिए तमाम प्याज हमने बारीक काट ली है। अब हमने एक पैन लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 प्याली के करीब ऑयल। इसको हमने हीट करना है। देन इसमें प्याज ऐड करनी है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ठंडे ऑयल में प्याज मत डालिएगा, पहले ऑयल गरम कर लें फिर इसमें प्याज डालें। इससे प्याज जल्दी भी ब्राउन होगी और नरम भी नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं आप, हमने हाफ प्याज बचा ली है। हाफ प्याज हमने ब्राउन करनी है और आधी प्याज जो हमने बचाई है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो हम आपको बाद में बताते हैं। थोड़ी देर बाद हमने प्याज को चलाते रहना है। प्याज ब्राउन करते हुए मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। देखिए प्याज ब्राउन होने लगी है। इस दौरान में बिल्कुल भी प्याज को छोड़ना नहीं है, वरना प्याज ब्लैक हो जाएगी और हांडी का जायका भी ख़राब होगा इससे। तो गोल्डन ब्राउन करना है। इसको अच्छे से चारों तरफ से चलाते रहना है ताकि यकसा प्याज ब्राउन हो। ये देखिए मुकम्मल तौर पर प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है आगे हम आपको रेसिपी में बताएंगे। देखिए ऑयल जो प्याज का बचा हुआ था उसी ऑयल में हम डाल रहे हैं अपना मटन। तमाम मटन इसमें डाल के 5-6 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। तेल में फ्राई इसलिए हम करेंगे मटन को कि मटन में हीट होती है। इससे फ्राई करने से इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी। एक स्मेल जो आती है मटन में वो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छे से चलाते रहना है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 तेज़पात। हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। इससे इस गोश्त का कलर बहुत प्यारा सा आएगा, एक निखार आ जाएगा गोश्त में। ये देखिए कलर बहुत प्यारा हो गया है गोश्त का। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं हाफ़ प्याज जो हमने रोक कर रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शामिल कर दिए हमने। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक हस्बे ज़ायका, जिसे आपको पसंद हो कम ज़्यादा। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ टमाटर। इसका छिलका उतार लिया है और 4 पीस हम इसके कर लेंगे और शामिल कर देंगे गोश्त में। मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त गलाने के लिए चाहिए हमें 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया है। अब इसको ढक के रख देंगे मीडियम आँच पर ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम आते हैं गरम मसाले की तरफ। 6 अदद लौंग ली हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, जावित्री और जायफल और 1 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। तमाम गरम मसाले को हम मोटा मोटा कूट लेंगे। जी जनाब, अब आती है प्याज की बारी जो हमने ब्राउन करके एक तरफ रख दी थी। इसको हाथों की मदद से मोटा मोटा चूरा कर लेंगे। ये देखिए गरम मसाला हमने कूट लिया था। दही ली है 1 प्याली हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कलर देखें कितना प्यारा सा आया है। अभी तो हाफ़ मसाले हमने इसमें शामिल करे हैं, उसके बावजूद इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। जो प्याज हमने कूट के रखी थी वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। दही 1 प्याली हमने इसमें ऐड कर दी है। गरम मसाला जो कूटा था वो हमने ऐड कर दिया है। अब अच्छे से हम इसको चलाएंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। टमाटर जो हमने इसमें शामिल करे थे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और जो बुनाई में कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें शामिल करेंगे
हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च हमने मोटी मोटी काट ली थी, वो अब हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे पानी। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे 1-2 मिनट के लिए। 3 टीस्पून हमने ले लिए कॉर्नफ्लावर का। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका लिक्विड तैयार करेंगे। भुनने में कॉर्नफ्लावर का अहम किरदार है, इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। इसको शामिल करेंगे हम ग्रेवी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त में हम इसको शामिल करने जा रहे हैं। अब हम इसको चलाएंगे। अभी देख सकते हैं जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रखूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब ये देखिए हमारा मटन भुना तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा, लाते रहेंगे नई नई रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।